वेलकम एवरीवन। स्टार्ट करते हैं डे 1 से। सबसे पहले हम बैंड डिस्क्रिप्टर अगर हम देखें तो उन्होंने 5 बैंड के लिए क्या बोला है, लिमिटेड रेंज ऑफ स्ट्रक्चर्स, और 6 बैंड के लिए मिक्स ऑफ सेंटेंस सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स यूज किए हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी गड़बड़ है उसमें। 7 बैंड के लिए वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स यूज किए हैं। 8 बैंड के लिए वाइड रेंज ऑफ स्ट्रक्चर्स यूज किए हैं। ये आपको इजीली मिल जाएगा बैंड डिस्क्रिप्टर, इसके अकॉर्डिंग ही आपको स्कोरिंग मिलती है। तो ग्रामर वाले पार्ट में अगर हम देखें तो हम वाइड रेंज ऑफ स्ट्रक्चर्स करेंगे, एरर फ्री सेंटेंसेस करने का ट्राई करेंगे सो दैट आपकी इस पार्ट में से स्कोर अच्छी आए। अगर हम देखें तो इस वीडियो में पहले मैं कॉन्ट्राडिक्ट वाले एंड रिप्लेसमेंट वाले स्ट्रक्चर्स करवाऊंगी आपको। स्टार्ट करते हैं। देखें कॉन्ट्राडिक्ट, कोई भी सेंटेंस अगर आपको कुछ कॉन्ट्राडिक्ट करके लिखना आता है, लेकिन ये तो हुआ लेकिन कॉन्ट्राडिक्ट हो गया ना, उसके लिए आप क्या करते हो, जा तो बट करते हो या फिर हाउएवर करते हो। अगर हम एग्जांपल लें, आई प्रैक्टिस डेली बट आई कुड नॉट विन द मैच। मैंने प्रैक्टिस की रोज लेकिन मैं मैच नहीं जीत पाई। अगर हाउएवर से देखें, I practiced daily, however, I could not win the match. वैसे तो मैं आपको स्ट्रक्चर्स ही यूज करने को बोलूंगी ताकि वाइड रेंज ऑफ स्ट्रक्चर यूज करके आपकी स्कोर अच्छी आए, लेकिन समहाउ आपको मान लो कि स्ट्रक्चर ऑलरेडी यूज कर लिए है या फिर माइंड में आ नहीं रहा कौन सा स्ट्रक्चर करना है, और बट ही या हाउएवर ही माइंड में आ रहा है, तो बट मत करो, हाउएवर करो, लेकिन हाउएवर को इस वे में यूज करो, पंक्चुएशन लगा के, सेमीकोलन लगा के यूज करो। इसमें क्या डिफरेंस है, इस वाले में देखो एक लाइन लिखी फुल स्टॉप, जब नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट वर्ड कैपिटल आता है, राइट, और लिंकर कनेक्टर के बाद कॉमा आता है। तो यहाँ पे भी सेम है, लेकिन यहाँ पे हम न्यू लाइन स्टार्ट नहीं कर रहे, सेमीकोलन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, इसलिए एच स्मॉल आएगा। तो यहाँ पे अगर आपको कहीं पे लगाना हो, ये आप हाउएवर कर सकते हो, सेमी कोलन वाला करोगे तो वो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। इस चीज को ध्यान देने की नीड है, लेकिन हम ये सिंपल नहीं करेंगे। आपने वीडियो ज्वाइन किया है, आपने कोर्स एनरोल किया है, नो वरीज, अभी इसके एंड तक आपको सारे स्ट्रक्चर्स यूज करने आ जाएंगे, हम ये सिंपल वाले नहीं करने वाले। फर्स्ट वाला देखते हैं, ऑल्दो। अगर हिंदी में देखें, ऑल्दो का मतलब होता है चाहे कि। इसके रूल्स हैं, आप इसमें 2 लाइंस होनी चाहिए। मैं आपको पहले बता दूं, जब भी कोई स्ट्रक्चर होते हैं तो उसमें सिंपल नहीं कर रहे, कॉम्प्लेक्स कर रहे हो ना, तो वो 2 लाइन जरूर होती हैं जिसको कंबाइन करके आप एक सेंटेंस बनाते हो, पर स्टूडेंट उस चीज को भूल जाते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि स्टूडेंट क्या क्या गड़बड़ करते हैं, लेकिन उसके पहले हम नेक्स्ट रूल देखते हैं। इसमें वेटेज देनी होती है, प्रेफरेंस देनी होती है दोनों में से एक लाइन को, वो किसको देनी है हम वो भी सीखेंगे। और यहाँ पे कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, कॉमा की सॉरी बट लगाने की जरूरत नहीं है, बट की जगह कॉमा लगाएंगे, क्योंकि हमने बट को रिप्लेस किया है ना। बट किस वे से कर रहे हैं हम, कंफ्यूज नहीं होना है, आपको एग्जाम्पल देते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज, ऑल्दो आई प्रैक्टिस डेली आई कुड नॉट विन द रेस। देखो, चाहे कि मैंने प्रैक्टिस की, ऑल्दो का मतलब चाहे कि मैंने प्रैक्टिस की, लेकिन मैं मैच रेस नहीं जीत पाई। कोमा, इसका क्या मतलब हुआ, लेकिन की जगह कोमा आ गया। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, सिर्फ इस लाइन को लिखेंगे फुल स्टॉप। नो, ऐसा नहीं करना है। तो आपका वो स्ट्रक्चर कैसे हुआ, अगर आपने हाफ ही लिखना है तो ये तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। और वैसे भी इसमें क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लोज होता है, एक डिपेंडेंट होता है। तो ये वाला क्लोज जो है इस सेकंड वाले के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर आप सिर्फ ऑल्दो वाली लाइन लिखोगे तो इसका सेंस नहीं बनेगा। आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस की नीड है, लेकिन दोनों को 2 लाइंस को जरूर लिखना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है ऑल्दो द गवर्नमेंट हैज इम्प्लीमेंटेड स्ट्रिंजेंट लॉज, नो चेंज इन क्राइम रेट्स कैन बी नोटिस। चाहे कि गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किए स्ट्रिक्ट लॉज को, लेकिन क्या हो गया, कोई भी चेंज नोटिस नहीं किया गया। इसने वेटेज कॉमा के बाद वाली लाइन को दी है, जहां पे ऑल्दो लिखा है उसको नहीं, कॉमा के बाद वाली लाइन को। चाहे कि मैंने तुम्हें इतना समझाया लेकिन तुम कर ही नहीं पाए, राइट, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं ना। तो जो कर ही नहीं पाए, मेन उस चीज पे फोकस करना है। चाहे आप जितना मर्जी समझा लिया लेकिन उसका असर नहीं हुआ ना, उसका ऑपोजिट हुआ है। तो जो ऑपोजिट हुआ है हम उसको देखेंगे। इस चीज को ध्यान रखना है कि कॉमा के बाद वाली लाइन को हम वेटेज देंगे। अगर हम अगली एग्जाम्पल देखें, ऑल्दो आई गेव हिम मनी येट ही डिड नॉट बाय एनीथिंग फॉर मी। चाहे आपने उसको पैसे दिए, तो यहाँ पे कोमा की जगह क्या कर रहे हैं, हम येट लगा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए कोमा कट करके येट लगा रहे हैं। बाकी जो कहना चाहते हैं वो तो सेम बात ही है, राइट। अभी आप सिर्फ ये बोलोगे कि भाई ये तो पास्ट में है, तो मैंने यहाँ पे बाय क्यों लगाया है, राइट। अगर हम देखें, डिड क्या होता है, सेकंड फॉर्म, डू डिड डन, राइट। तो सेकंड फॉर्म के साथ ही दोबारा सेकंड फॉर्म नहीं लगाते हम। जब डिड होता है उसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। यहाँ पे भी मैंने वैसे स्ट्रक्चर यूज कर लिया, therefore I used by first form here although the topic is about the past। यानी कि चाहे कि टॉपिक पास्ट के बारे में है, लेकिन मैंने फर्स्ट फॉर्म लगा इसलिए मैंने फर्स्ट फॉर्म लगाया है, चाहे कि टॉपिक पास्ट के बारे में है। देखो अभी एक और चीज, जो although है वो मैंने सेकंड सेंटेंस में लगाया है। यहाँ पे स्टार्टिंग में था ना, यहाँ पे सेकंड में लगाया है। अभी मैं स्टूडेंट्स को सेकंड पे लगाने का रेकमेंड इसलिए नहीं करती हूँ, आपको एक बार एग्जांपल देनी थी, वो तो आपको बता दिया कि हाँ ऐसा भी होता है, लेकिन मैं इसलिए रेकमेंड नहीं करती हूँ क्योंकि स्टूडेंट हाफ सेंटेंस लिखते हैं और कंप्लीट करना भूल जाते हैं। अगर हम फर्स्ट वाली एग्जाम्पल, ये फर्स्ट 3 एग्जाम्पल्स देखें, वहां पे या तो कोमा लगा था या फिर येट, तो ये आपको एक इंडिकेशन है, एक साइन है, आपको पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे मेरा 2 सेंटेंस लिखे हैं, तो मतलब मैंने सही लिखा है। जाने कि आप खुद अपना चेक कर सकते हो। ऑल्दो में ऐसा नहीं होता ना, ऑल्दो में तो कोमा भी नहीं लगाना होता अगर आप ये सेकंड वाले सेंटेंस में कर रहे हो। दैट मीन्स आपको कंफ्यूजन के चांसेस ज्यादा है, और ट्रस्ट मी प्लीज, स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, वो रॉन्ग कर देते हैं इस कंफ्यूजन की वजह से। तो आपको जो इसके एंड में क्विज वगैरह होएगी तो आपको उससे ज्यादा हेल्प मिल जाएगी प्रैक्टिस के लिए। पर आपको पहले ही बता रही हूँ, ये स्टूडेंट्स पक्का गड़बड़ करते हैं, लाइक 90% स्टूडेंट्स, 95 ही बोलूंगी मैं। अगर आपको ये बिल्कुल सेंटेंसेस नहीं आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम सीख रहे हो, तो 90% स्टूडेंट्स जो, अगर आप सेकंड लाइन में ऑल्दो लगा रहे हो तो वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देंगे। इसलिए जो फर्स्ट 3 एग्जांपल्स हैं उसके अकॉर्डिंग करने का कोशिश करो। रॉन्ग इनमें कोई नहीं है, दोनों का ही ठीक है, दोनों ही वेज करेक्ट है, लेकिन जो सेकंड वाला ये वे है, आप करने की कोशिश करोगे तो गड़बड़ होएगी ही। तो हमें पता है कि जो गड़बड़ होनी है, दूसरे गलती कर रहे हैं, हम उस गलती को क्यों करें, तो उसको अवॉइड कर सकते हो। ओके, इवन तो, अभी इवन दो ऑल्दो में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन हर जगह पे आप ऑल्दो ऑल्दो लगाओगे तो कितनी रेपिटेशन होएगी, राइट। ये ऑल्दो के साथ आप एक्सचेंज कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो, सॉरी, लेकिन दो डिफरेंस साइन में, दोनों का मतलब क्या आता है, चाहे की बोल लो या हालांकि बोल लो चलेगा, लेकिन इनमें दो डिफरेंस होते हैं, ऑल्दो एंड इवन दो में। फर्स्ट डिफरेंस क्या है, इवन दो टू वर्ड्स हैं, कैसे पता चला, इसमें स्पेस है ना, ये स्पेस है, टू वर्ड्स हैं। ऑल्दो में स्पेस नहीं है, वन वर्ड है। स्टूडेंट ट्रस्ट मी, ये भी गड़बड़ करते ही हैं कि इवन दो को स्पेस डालते ही नहीं है, गड़बड़ कर देते हैं। तो आप अगर मान लो स्ट्रक्चर यूज किया लेकिन थोड़ी थोड़ी गलती की, मान लो इसमें स्पेस नहीं डाली, तो इतनी बड़ी गलती नहीं है कि आपका बैंड डिडक्ट हो जाए, लेकिन ऐसी छोटी छोटी गलती बहुत सारी करोगे तो कंबाइन करके तो बैंड डिडक्ट हो ही जाएगा ना। तो हम छोटी छोटी गलती भी क्यों करें,
तो इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ डिफरेंस। ऑल्दो में स्पेस नहीं आता, इवन दो में स्पेस आता है, क्योंकि इवन दो 2 वर्ड्स हैं। सेकंड डिफरेंस क्या है? जैसे मैंने प्रीवियसली एग्जांपल दी कि कोमा की जगह पे हम येट लगा सकते हैं ऑल्दो के साथ, राइट? इवन दो में ये ऐसा नहीं होता। अगर हम देखें एग्जांपल्स, although I have the money yet I will not buy new clothes। चाहे कि मेरे पास पैसे हैं, मैं न्यू क्लोथ्स नहीं बाय करूंगी। यहाँ पे इवन दो लगाया, डिफरेंस देखिए, सेम चीज लिखा है लेकिन येट की जगह कॉमा लगाया और इवन दो में स्पेस है। दैट्स इट। तो इजीली 2 स्ट्रक्चर्स आप कर पाओगे, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन वाले आते ही हैं और आपके इजीली यूज हो जाएंगे। कहाँ पे यूज कर सकते हो? आपने मान लो ओपिनियन देना है, राइट? तो दो दो चीजें होंगी, बोथ व्यूज को डिस्कस करके एक चीज को ओपिनियन देना है, राइट? तो एक को जिसको ओपिनियन देना है उसको वेटेज ज्यादा दोगे ना, जिसके फेवर में जा रहे हो आप। तो इससे क्या होएगा कि आप यहाँ पे ऑल दो या फिर इवन दो वाला स्ट्रक्चर इजीली लगा सकते हो। अगर आपको इंट्रो में लगाना है या कंक्लूजन में इजीली लगा सकते हो, चलेगा। इस सारी वीडियोस के बाद मैं आपको कुछ सैंपल्स भी दूंगी राइटिंग टास्क के, जहां पे ये सारे स्ट्रक्चर यूज किए गए हैं, तो आप वहां से इजीली एग्जांपल्स देख के पिक कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। यहाँ पे ऑल्दो के साथ हमने येट नहीं लगाया, सिर्फ कॉमा लगाया, राइट? तो वो भी चलेगा ना, चाहे आप येट लगा रहे हो या कॉमा लगा रहे हो, तो भी दोनों ही चलेगा। तो यहाँ पे तीनों सेंटेंसेस करेक्ट हैं, तीनों को करेक्ट वे में यूज किया गया है। बस देखना है कि ज्यादा कंफ्यूजन स्टार्टिंग में होती है, जब धीरे धीरे आप लिख के प्रैक्टिस करोगे तो वो नहीं होएगी। और मैं आपको पहले बोल दूं, इसके बाद जो क्विज होएगी आप जरूर इसमें चेक करना, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होएगी कि कौन सी मिस्टेक को अवॉइड करना है। नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए, पहले मैं आपको टेस्ट ले लेती हूँ थोड़ा सा। इनमें से सिर्फ 2 ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो करेक्ट हैं। बताइए कौन से 2 करेक्ट हैं? अगर आपने फर्स्ट वाला चूज किया एंड थर्ड वाला चूज किया, देन आप करेक्ट हो, क्योंकि डिस्पाइट 1 वर्ड होता है और इन स्पाइट ऑफ 3 वर्ड्स होते हैं। अगेन बता रही हूँ, डिस्पाइट 1 वर्ड है, इसका मतलब डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगेगा। इन स्पाइट ऑफ ये 3 वर्ड्स होते हैं, तो यानी कि यहाँ पे स्पेस नहीं आया तो रॉन्ग हो गया, यहाँ पे ऑफ मिस कर दिया तो रॉन्ग हो गया। ये 2 करेक्ट हैं। अगर हम देखें डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ, इसका मीनिंग होता है बावजूद। ऑल्दो और इवन दो का मीनिंग क्या था? चाहे कि। डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ का मीनिंग क्या होता है हिंदी में? बावजूद। एग्जाम्पल्स देखते हैं। Despite having money, he did not pay his fees। पैसे होने के बावजूद उसने फीस पे नहीं की। मतलब उसके पास पैसे थे, ठीक है, फिर भी उसने फीस पे नहीं की। इसको अगर हम ऑल्दो में चेंज करें तो कैसे होएगा? डिस्पाइट और जो ऑल्दो वाले सेंटेंसेस हैं 2 और जो डिस्पाइट वाले 2 हैं, इसमें 50% का चेंज आएगा। कैसे? इसको डिस्पाइट को ऑल्दो में चेंज करते हैं। Although he had money, he did not pay his fee। डिफरेंस देखा आपने? लाइक he had money, चाहे कि उसके पास पैसे थे लेकिन उसने फीस पे नहीं की। यहाँ पे क्या लिखा है? पैसे होने के बावजूद उसने फीस पे नहीं की। थोड़ा और क्लियर करती हूँ मैं। इसमें आप नाउन या प्रनाउन यूज कर सकते हो ऑल्दो के साथ। नॉन प्रनाउन कैसे? लाइक नाउन क्या आएगा? नेम्स, जैसे मेरा नेम ले लो कवल, ऑल्दो कवल, या फिर केबी हैड मनी, राइट? या फिर ही शी इट, प्रनाउंस क्या आ गया? ही शी इट। ऑल्दो ही हैड मनी, ये किसके साथ लगे? ऑल्दो के साथ, डिस्पाइट के साथ नहीं। दोबारा से बताती हूँ, चाहे कि कंवल के पास पैसे थे
लेकिन उसने अपनी फीस नहीं दी। डिस्पाइट में क्या है, पैसे होने के बावजूद उसने अपनी फीस नहीं दी। थोड़ा सा और क्लियर करती हूँ, पैसे होने के बावजूद कंवल ने अपनी फीस नहीं दी, यानी कि मान लो यहाँ पे हमने कंवल लगा दिया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, डिस्पाइट के साथ हम किसी का नेम नहीं ले रहे हैं, ही शी नहीं यूज कर रहे हैं, राइट। जो कोमा के बाद वाली चीज है वहां पे देखें, ये सेम है इन दोनों में, ऑल्दो एंड डिस्पाइट में, दोनों में सेम है ना। तो जो फर्स्ट वाला है उसमें चेंज हुआ है, यहाँ पे क्या लग गया, जिरण लग गया। जिरण क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना होता है। तो यहाँ पे आईएनजी लग गया और यहाँ पे जिरण नहीं लगा। ये जिरण वाला भी हम करेंगे, उसको और ज्यादा डीपली हम वो भी एक सेंटेंस स्ट्रक्चर में काउंट होएगा, उसको भी करेंगे हम। ओके तो यहाँ पे डिस्पाइट इन स्पाइट ऑफ के साथ नाउन प्रनाउन यूज नहीं करेंगे। अगेन अभी आप बोलोगे कि ही भी तो नाउन प्रनाउन है ना, तो यहाँ पे यूज हुआ है, लेकिन ये डिस्पाइट वाला सेंटेंस नहीं है। डिस्पाइट वाला सेंटेंस कौन सा है, ये वाला फर्स्ट वाला, ये डिस्पाइट वाला सेंटेंस है। कोमा के बाद जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो डिस्पाइट के साथ, डिस्पाइट के उसी वक्त बाद में जो वर्ड आ रहा है उसमें हम ही शी द नेम नहीं लगाएंगे, एग्जैक्ट बाद आ रहा है उसमें नहीं लगाएंगे। तो 50% सेम है, जितना मैंने पहले ही बता दिया आपको। नेक्स्ट देखते हैं, इन स्पाइट ऑफ क्या डिफरेंस है, 3 वर्ड्स हैं, राइट। डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ मीनिंग बावजूद। क्या डिफरेंस है, जैसे हमने पहले डिस्कस कर लिया, 1 वर्ड है और इन स्पाइट ऑफ 3 वर्ड्स हैं, बाकी कुछ भी चेंज करने की नीड नहीं है। एग्जाम्पल लें, डिस्पाइट फेसिंग मैनी प्रिडिकामेंट्स, प्रिडिकामेंट्स का मतलब होता है प्रॉब्लम्स, ही रिफ्यूज्ड टू गिव अप। अब प्रॉब्लम्स फेस करने के बावजूद उसने गिव अप करने से मना कर दिया। यहाँ पे मैनी की जगह प्लेथोरा ऑफ भी कर सकते हो ना आप। In spite of being aware of the problem, we do little to tackle it. हम अवेयर होने के बावजूद, प्रॉब्लम के बारे में अवेयर होने के बावजूद हम बहुत कम करते हैं इसको टैकल करने के लिए, या फिर हम कर सकते हैं इसको मिटिगेट करने के लिए। मिटिगेट होता है प्रॉब्लम को कम करना, या फिर आप बोल सकते हो इरेडिकेट, इरेडिकेट होता है जड़ से खत्म करना। नो वरीज, आपको एक वीडियो ऐसा भी होएगा जहाँ पे आपको सारे वो वर्ड्स बताए जाएंगे। यहाँ पे मैं सारा कुछ इकट्ठा इसलिए नहीं बता रही बिकॉज आपके लिए सेंटेंसेस न्यू हैं, तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से हम करेंगे और सब कुछ आपको आ जाएगा, नो वरीज। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, डिस्पाइट हैविंग अ कार ही गोज टू द ऑफिस बाय बस। कार होने के बावजूद वो बस से ऑफिस जाता है। इन स्पाइट ऑफ डूइंग ऑल द वर्क, सारा काम करने के बावजूद हिज बॉस डिड नॉट प्रमोट हिम, उसने प्रमोट नहीं किया। और डिड वाला बताया था ना मैंने कि ये फर्स्ट फॉर्म आया। ओके ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ऑल्दो, इवन दो मतलब चाहे कि, इन स्पाइट ऑफ डिस्पाइट यानी कि बावजूद। येट किसके साथ लगता है, ऑल्दो के साथ। और 1 वर्ड कौन सा है, ऑल्दो एंड डिस्पाइट। 2 वर्ड्स कौन से हैं, इवन दो। 3 वर्ड्स कौन से हैं, इन स्पाइट ऑफ। 50-50। यहाँ पे जो फर्स्ट 4 सेंटेंसेस स्ट्रक्चर जो हमने किए हैं, यहाँ पर जो वेटेज है कोमा के बाद वाले में जाएगा। जो सेकंड वाला है कोमा के बाद वाले में वेटेज दे रहे हैं हम। ओके अभी करते हैं वेयरएज। वेयरएज भी कॉन्ट्राडिक्ट के लिए होता है, बट वेयरएज में क्या होता है, इसमें वेटेज नहीं देना होता है, बिना वेटेज दिए सेंटेंसेस के बारे में बात करनी है। ओके एग्जाम्पल, आई लाइक टी वेयर एज ही लाइक्स कॉफी। मुझे टी पसंद है, उसको कॉफी पसंद है। इसका मतलब होता है जबकि, बट इसमें लाइक वेटेज के बिना होता है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ पसंद है तो मेरा वाला बेटर है या आपका वाला बेटर है। और जैसे मान लो कि वो डॉक्टर होने के बावजूद
उसको मेडिकल उसको एमबीबीएस करने के बावजूद उसको अच्छी जॉब नहीं मिली, या फिर उसको मेडिकल के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, राइट, वो बावजूद वाली डिफरेंट है। अगर हमने बोला वो डॉक्टर डॉक्टर है जबकि उसकी सिस्टर टीचर है, तो इसमें वेटेज नहीं बता रहे, दोनों अलग अलग चीजें बता रहे हैं, वेटेज नहीं दे रहे। आई एम अ डॉक्टर वेयर एज शी इज अ लॉयर। एल्डर्स हैव एक्सपीरियंस वेयर एज यंगस्टर्स हैव टेक्निकल नॉलेज। तो यहाँ पे कॉमा लगेगा, इस चीज को ध्यान देने की नीड है, इसको स्टार्टिंग में यूज नहीं करना है, इसको मिड में ही यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉमा लग रहा है तो कंफ्यूजन के चांसेस भी कम होते हैं, तो इसको मिड में यूज करना। ओके, वाइल, वाइल के दो तरह के यूज होते हैं। फर्स्ट यूज होता है वो वेयर एज जैसा ही होता है, सेम, लाइक बिना वेटेज दिए कॉन्ट्राडिक्शन करना, यानी कि हम वाइल को वेयर एज के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आई लाइक टी वाइल शी लाइक्स कॉफी। पहले यहाँ पे क्या लगाया था, वेयर एज, यहाँ पे भी लगाएंगे वाइल, दैट्स इट, और कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। आई एम एन अर्ली बर्ड वाइल शी इज अ नाइट आउल। अर्ली बर्ड वो होता है जो बहुत सुबह जल्दी उठ जाता है ना, वी आवर्स में, या फिर वी आवर्स पता ना आपको, लाइक बहुत, वो तो वैसे बहुत ही जल्दी होते हैं, सुबह के 3 बजे, लेकिन आप अर्ली बर्ड बोल सकते हो 5 बजे। और नाइट आउल होता है जो रात को देर तक जागता है। ओके, आई एम स्टूडियस वाइल शी इज मोस्टली इंटरेस्टेड इन प्लेइंग गेम्स, कि आपको स्टडी करना पसंद है लेकिन उसको गेम्स खेलना पसंद है। ओके, ये हो गया वाइल का फर्स्ट यूज। वाइल का सेकंड यूज देखते हैं। इसमें जब कोई दो चीजें साइमल्टेनियसली यानी कि सेम टाइम पे हो रही होती हैं तो ये वाइल डिफरेंट आता है। एग्जाम्पल, आई लाइक टू ईट पॉपकॉर्न वाइल वॉचिंग टेलीविजन। टेलीविजन देखते हुए आपको पॉपकॉर्न खाना पसंद है। दोनों चीजें साथ में देखते हुए, टेलीविजन देख रहे हो उसके साथ साथ आपको पॉपकॉर्न खाना पसंद है। आई डू नॉट ड्रिंक वाइल ड्राइविंग। ड्राइव करते हुए मुझे ड्रिंक करना पसंद नहीं है, तो आप नोट वाला भी कर सकते हो, बट वाइल दोनों काम सेम में उसकी बात होनी चाहिए। आई लव टू लिसन टू म्यूजिक वाइल कुकिंग। कुकिंग करते हुए म्यूजिक सुनना पसंद है। एक और गड़बड़ स्टूडेंट करते हैं, लिसन के साथ टू लगाना भूल जाते हैं, जहां मर्जी करो लिसन के साथ हमेशा टू आएगा। आपने कुछ डिफरेंस देखा, दोनों का डिफरेंट मीनिंग है। और दूसरा डिफरेंस क्या है कि हम वाइल के पहले कॉमा नहीं लगाते, इस वाले टाइप में नहीं लगाते, प्रीवियस वाला जो रिप्लेस कर रहे थे वेयरएस के साथ उसमें लगाएंगे। जैसे आई लाइक इंडोर गेम्स वाइल शी लाइक्स आउटडोर गेम्स। ऑपोजिट है ना, ये इंडोर है वो आउटडोर है, तो हम तब वाइल लगाया तो यहाँ पे कॉमा आया, यस। लेकिन जब दूसरे की बात की, आई लाइक ईटिंग पॉपकॉर्न वाइल वॉचिंग अ मूवी, तो यहाँ पे कॉमा नहीं आया। इस चीज की ध्यान देने की नीड है। और मैं आपको बता दूं, आपके जो ग्राफ हैं, अगर आप एसी के एकेडमिक के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें भी वेयर एज या फिर वाइल यूज कर सकते हो जब ग्राफ को प्रेजेंट करना हो तो। ओके, होप आपको यहां तक 6 7 क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट है कॉन्ट्राडिक्ट वाली कैटेगरी में, ये लास्ट है अनलाइक। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट वे में होता है। पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं, ऑल्दो, इवन दो, डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, इन चारों में से कॉमा के बाद वेटेज देंगे, राइट। वेयर एज एंड वाइल में वेटेज नहीं देना है, कॉन्ट्राडिक्ट बताना है लेकिन वेटेज नहीं देना है। और जो सेकंड टाइप वाला वाइल था, दो काम साइमल्टेनियसली हो रहे हैं तब करना है, राइट। अभी देखते हैं अनलाइक, इसमें भी कॉन्ट्राडिक्शन होता है बट किस वे से होता है। रूल्स क्या है, कोई भी एक चीज कॉमन होनी चाहिए दोनों सेंटेंस में, कोई भी एक कॉमन होनी चाहिए, और कोई भी एक चीज ऑपोजिट होनी चाहिए। ये दोनों चीजें होंगी, कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको बताती हूँ कि दोनों कैसे होंगी। आई लाइक टी
while she does not like tea. कॉमन क्या है इसमें? टी, और किसी को पसंद है और किसी को नहीं पसंद। मुझे पसंद है, उसको नहीं पसंद, तो ये चीज होगी ऑपोजिट। कॉमन थिंग क्या आ गई? टी। ऑपोजिट थिंग क्या आ गई? अबाउट लाइकिंग, पसंद के बारे में। दोनों की पसंद अलग अलग है, राइट? यस, यहाँ पे हम अनलाइक यूज कर सकते हैं। आई लाइक टी अनलाइक हर, मतलब जब हम उसकी लाइक हर जाने की उसके जैसा, अनलाइक हर जाने की उसके जैसा नहीं, तो यहाँ पे हमें दोबारा से सारा हर के साथ सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है। नो, सिर्फ हमने आई लाइक टी लिख दिया, कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं? हर के साथ, तो उसके साथ लिख दिया अनलाइक, दैट्स इट। या फिर अनलाइक हर को पहले स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं, चलेगा। अनलाइक हर आई लाइक टी। इससे साफ पता चल रहा है कि मुझे टी पसंद है, अनलाइक हर जाने की उसको टी पसंद नहीं है, तो उसके साथ दोबारा से टी लिखने की जरूरत नहीं है। आई हैव ए सेडेंटरी लाइफस्टाइल अनलाइक हर, मेरा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, अनलाइक हर जाने की उसका नहीं है। माई न्यू टेलीविजन हैज अ प्लेथोरा ऑफ फीचर्स अनलाइक द ओल्ड टीवी। कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं? ओल्ड टेलीविजन के साथ, और ऑपोजिट है इसलिए उसमें फीचर्स नहीं है, इसलिए हमने अनलाइक लगा दिया। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या गड़बड़ करते हैं, अनलाइक वाले सेंटेंस के साथ वो चीज रिपीट कर देते हैं। बात कॉमन चीज क्या है? हमने पहले क्या देखा? कॉमन। कॉमन क्या है? फीचर्स। तो स्टूडेंट अनलाइक के साथ फीचर्स की बात दोबारा कर देते हैं, जो कॉमन है उसको दोबारा करने की नीड नहीं है। यहाँ पे कॉमन है टी, तो दोबारा टी करने की जरूरत नहीं है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल कॉमन है, सॉरी लिविंग के बारे में कॉमन है, तो यहाँ पे दोबारा लिविंग के बारे में करने की नीड नहीं है। आई एम एन अर्ली बर्ड अनलाइक हर, आप अर्ली बर्ड हो अनलाइक हर, मतलब वो अर्ली बर्ड नहीं है, राइट? अगर मान लो आपने लिखना हो आई एम अर्ली बर्ड और वो नाइट आउल है, ठीक है, तो उसके लिए आप वेयर एज या वाइल ही लगाओगे, जबकि वो नाइट आउल है। लेकिन यहाँ पे नाइट आउल की बात नहीं करें, चाहे कि अर्ली बर्ड का ऑपोजिट नाइट आउल ही होएगा, बट हम सेपरेटली उसकी बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये बोल रहे हैं मैं अर्ली बर्ड हूँ, वो नहीं है, ऐसा वो नहीं है, सिंपली वो नहीं है, तो उसके लिए हम अनलाइक हर लगा देंगे। और इनका मीनिंग भी देख लेते हैं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल क्या होता है? जहाँ पे बहुत ही कम या फिर फिजिकल एक्टिविटीज होती ही नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं करता ना, तो इसका ये भी बोल सकते हैं कि काउच पोटैटो, जो हमेशा सोफा पे बैठ के टेलीविजन देखता रहता है बंदा, राइट? बट वो ईडियम होएगा। प्लेथोरा ऑफ का मतलब क्या आता है? अ लॉट ऑफ, या आप राइटिंग में यूज कर सकते हो। अर्ली बर्ड का मोस्टली आप यूज करोगे ईडियम स्पीकिंग में। अ पर्सन जो जल्दी उठ जाता है, या फिर हर कोई चीज जल्दी करता है, मतलब सिर्फ उठने की बात, हर कोई चीज जल्दी करने के लिए भी यहाँ पर अर्ली बर्ड वर्ड यूज कर सकते हो, ईडियम यूज कर सकते हो। होप ये कंफ्यूजिंग नहीं है आपके लिए। अनलाइक तब लगाएंगे, जब भी लगाएंगे उसमें दो रूल्स देखने हैं, एक जो दोनों में कॉमन है, दूसरा कोई ऐसी चीज जो ऑपोजिट है। कॉमन क्या है? टी। ऑपोजिट क्या है? लाइकिंग के बारे में। तो जो सिंपली, जैसे मैंने सिंपल एग्जांपल आपको बोल ही दिया कि जैसे मैं जल्दी उठती हूँ या फिर मैं अर्ली बर्ड हूँ, वो नहीं है, तो वो अर्ली बर्ड नहीं है, वो अर्ली बर्ड वाली लाइन रिपीट करने की जरूरत नहीं है, वो ऐसी नहीं है, वो ऐसी नहीं है, सोच राइट, वो ऐसी नहीं है, ऐसी की जगह क्या आ गया? अनलाइक हर। ओके, ये हमारे कॉन्ट्राडिक्शन वाले कंप्लीट हुए हैं। रिप्लेसमेंट वाले, इंस्टेड ऑफ, इसकी बजाय, रिप्लेस करने के लिए यूज होते हैं। इंस्टेड ऑफ बाइंग अ पेन ही परचेज्ड अ पेंसिल, पेन बाय करने की बजाय उसने पेंसिल बाय की। पेन बाय किया? नो, उसकी बजाय क्या किया उसने? पेंसिल बाय की। यस, तो रिप्लेस कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ रीडिंग अ बुक ही इज प्लेइंग अ गेम, बुक पढ़ने की जगह पे वो गेम खेल रहा है। कॉल करने की जगह पे इंस्टेड ऑफ कॉलिंग ही मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप, उसने व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया। ओके, इसमें अभी इन स्पाइट ऑफ और इंस्टेड ऑफ में स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं, आपको देख सकते हो ना कि ये वर्ड को छोड़ के बाकी सेम है, इन लगा दिया, ऑफ लगा दिया, तो कंफ्यूजन होनी जायज है, कोई बात नहीं। इसमें हम देखें,
इसमें जो भी कंफ्यूज होते हैं, ये डिफरेंस आपको देखने की जरूरत है। इन स्पाइट ऑफ तब लगाते हैं जब कॉन्ट्राडिक्शन करना होता है, कुछ ऑपोजिट करना होता है। और इंस्टेड ऑफ कब लगाते हैं, जब रिप्लेस करना होता है। यानी कि इंस्टेड ऑफ, इसका मतलब होता है बजाय। ये चीज नहीं कर रहे हैं हम, उसकी बजाय। मैं हिंदी में इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपके आंखों के सामने रहेगा तो इजीली हो जाएगा। बट आई एम सॉरी अगर मैं हिंदी में स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, क्योंकि हिंदी मैंने 10th तक की, उसके बाद नहीं की। और इंस्टेड ऑफ का मतलब बजाय, और जो इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है बावजूद। एंड आई डोंट नो इसमें छोटा हुआ आएगा जब बड़ा आएगा। ओके, बजाय बावजूद। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग 3 पेन्स ही परचेस्ड 1 मोर। यानी कि 3 पेन होने के बावजूद उसने एक और खरीद लिया। 3 पेन है और क्या करने हैं फिर भी, लेकिन उसने एक और खरीद लिया। उसके पास 3 पेन थे, यस, उसने फिर भी एक और बाय किया, यस। इंस्टेड ऑफ में क्या आएगा, इंस्टेड ऑफ बाइंग अ पेन ही गॉट अ पेंसिल। पेन परचेज करने की जगह पे उसने पेंसिल कर ली। उसने पेन बाय किया, नो। उसने पेंसिल बाय की, यस। यानी कि इस स्पाइट ऑफ में क्या आएगा, बावजूद। इसमें उस कॉमा के बाद कॉन्ट्राडिक्शन। लेकिन इंस्टेड ऑफ में क्या आएगा, बजाय, कॉमा के बाद रिप्लेसमेंट। यस, इनको रिवाइज करने की जरूरत है। और ये भी कॉमन मिस्टेक करते हैं, मैं साथ में इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपसे ये मिस्टेक हो तो नो वरीज, सब भी ऐसा करते ही हैं, क्योंकि आप न्यू चीज सीख रहे हो। और मिस्टेक करना, अगर आपको पहले से ही आता हो तो आप कोर्स में क्यों एनरोल करो। आपको नहीं आता इसलिए किया ना, एंड दैट्स फाइन। आप पूरी दुनिया में सारी चीजें नहीं सीख सकते, सारी चीजें ऑटोमेटिकली नहीं आ सकती, कुछ भी आपको ऑटोमेटिकली नहीं आ सकता, आपको सब कुछ सीखना ही पड़ेगा। और अगर आपको नहीं आ रहा है, किसी और को आ रहा है, दैट मीन्स उसने प्रैक्टिस किया है, दैट्स इट। आप में और उसमें और कोई डिफरेंस नहीं है, बस प्रैक्टिस का डिफरेंस होता है। आप प्रैक्टिस करो, आपको अच्छे से आ जाएगा। नो वरीज, इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट ये स्ट्रक्चर्स यूज करोगे ना तो आपकी काफी अच्छी स्कोर आएगी। अभी क्या है रिप्लेसमेंट का, एक तो कर लिया इंस्टेड ऑफ, दूसरा क्या है रैदर देन। रैदर देन भी हम इंस्टेड ऑफ की तरह ही यूज करेंगे। जैसे रैदर देन बाइंग अ पेन ही परचेज्ड पेंसिल। पहले क्या किया था, इंस्टेड ऑफ बाइंग अ पेन किया था ना, यहाँ पे रैदर देन बाइंग अ पेन, दैट्स इट। दोनों ही टू वर्ड्स हैं। Rather than sleeping, he watched a new TV show. I want to go home rather than wasting my time here. तो यहाँ पे मिड में यूज कर लिया, कर सकते हो इसमें मिड में, बट क्या देखा हमने, यहाँ पे मिड में यूज किया तो कॉमा नहीं आया। स्टार्टिंग में यूज, तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि आपने सारे सारे ही स्टार्टिंग में यूज करो, वेरस को नहीं, वेरस को छोड़ के बाकी सारे स्टार्टिंग में यूज करो। क्योंकि बीच में कॉमा आ रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपने 2 सेंटेंस लिखे। आप खुद चेक कर सकते हो कि इनकम्प्लीट तो नहीं है, कोई रॉन्ग तो नहीं है। सिंपली कि आपने मिडिल में यूज कर सकते हो, लेकिन कॉमा यूज पुट मत कर बस। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि सारे स्टार्टिंग में यूज करो, वेरियस को छोड़ के। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो रॉन्ग है, दोनों ही करेक्ट वे में है। बट मोस्टली मैंने देखा है कि क्यों गड़बड़ करनी, मोस्टली स्टूडेंट गड़बड़ कर देते हैं, तो आप मत करना ये गड़बड़। स्टार्टिंग में करो, मिड में करो, कोई बात नहीं, बट मैं सिर्फ आपको थोड़ा वार्न कर रही हूँ कि अगर आप मिड में करोगे तो गड़बड़ होने के चांसेस हैं। हमें कोई गड़बड़ नहीं करनी, जैसे मैंने पहले ही बता दिया आपको कि आप सेंटेंस यूज कर रहे हो बट एक्यूरेटली यूज नहीं कर रहे हो, तो थोड़ी सी गड़बड़ के साथ ऐसा नहीं है कि आपका बैंड डिडक्ट होएगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी गड़बड़ करते 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 कितने सारी गड़बड़ हो जाएंगी, फिर तो बैंड डिडक्ट होएगा ना। सिमिलरली ओके, तो मैंने ये बहुत नोटिस किया है कि जब भी आपको कहीं कहीं टॉपिक मिले जहां पे आपको रिप्लेसमेंट करना हो, तो इंस्टेड ऑफ और रेदर देन बहुत बार यूज हो जाता है। तो एक एक सेंटेंस को 2 बार, एक स्ट्रक्चर को 2 बार यूज करो, ठीक है, 2 से ज्यादा मत यूज करना प्लीज। 2 से ज्यादा यूज कर रहे हो तो वो इतना इम्पैक्टफुल काउंट नहीं होएगा, तो जो उसका जो पहले 2 बार यूज किया उसका भी इम्पैक्ट जाएगा। तो इसके लिए
मैंने ये आपको बताऊंगी इंस्टेड और रैदर। ये मैं बहुत कम बताती हूँ, बट मैं आपको पहले बता दूं, ये कंफ्यूजिंग है थोड़े से इंस्टेड एंड रैदर, बट आराम से समझना। अगर आपको ये सेंटेंस नहीं आ रहे हैं प्रैक्टिस के बाद भी, तो मैं आपको खुद बोल रही हूँ, आपको करने की जरूरत नहीं है। ये दोनों 11 और 12 वाले आपको करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको प्रैक्टिस के बाद भी नहीं आ रहे हैं। नो वरीज, बट फिर भी मेरा फर्ज है आपको बताना। अगर आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। टोटल 25 स्ट्रक्चर्स करवाऊंगी मैं। 25 में से अगर आप 10 भी यूज कर लोगे तो बहुत अच्छी स्कोर आ जाएगी आपकी। तो उसमें से यानी कि कितने छोड़ सकते हो, 15 छोड़ सकते हो ना। तो नो वरी, सारे करने में आप दिमाग खराब कर रहे हो, और उसकी जगह उसकी वजह से बाकी चीजों पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो नहीं करना है। आपको चूज करना है कि कौन से आप अच्छे वाले कर सकते हो। और मैं एंड में, कोर्स के एंड में आपको ये भी बताऊंगी कि कौन से वाले स्ट्रक्चर करने से आपका ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, इंस्टेड देखते हैं। ये वन वर्ड है। पहले का क्या था, 2 वर्ड्स थे। ये क्या है, 1 वर्ड है। इंस्टेड ऑफ कॉलिंग ही मैसेज्ड मी ऑन व्हाट्सएप। ये हमारा इंस्टेड ऑफ के साथ है। कॉल करने की बजाय उसने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया। He did not call me, instead he messaged me on WhatsApp। तो यहाँ पे पहला क्या था, कॉल करने की बजाय उसने मुझे मैसेज कर दिया। तो यहाँ पे किसको रिप्लेस कर रहे हैं, कॉलिंग नहीं की ना, तो उसके साथ हमने इंस्टेड ऑफ लगाया है। बट यहाँ पे इंस्टेड किसके साथ लगाएंगे, ऑपोजिट सेंटेंस के साथ। उसने मुझे कॉल नहीं किया, तो इसका इंस्टेड करके हम बता रहे हैं व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया। क्या किया, मैसेज कर दिया। तो दोनों का सेम मीनिंग है, इंस्टेड ऑफ और इंस्टेड थोड़ी थोड़ी डिफरेंट लाइन में आएगा। इंस्टेड ऑफ ईटिंग लंच ही कंटिन्यूड हिज वर्क। लंच करने की बजाय उसने अपना काम करना प्रेफर किया, उसने अपना काम कंटिन्यू रखा। ही डिड नॉट ईट हिज लंच, इंस्टेड ही कंटिन्यूड आएगा, सॉरी, कंटिन्यूड हिज वर्क। इंस्टेड कहां पे लगा, ऑपोजिट वाले के, जो काम उसने किया उसके साथ। इंस्टेड ऑफ किस में लगा, जो काम उसने नहीं किया। इस चीज को ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे ही है रैदर और इंस्टेड सेम वे में यूज होएगा। आई वुड रैदर स्टे हियर देन ज्वाइन यू। ओके, rather than joining you, I would stay here। मैं यहाँ पे प्रेफर करूंगा जो आपको ज्वाइन करने की बजाय। सेकेंड एग्जाम्पल इज, आई वुड रैदर कॉल हियर देन वेट फॉर हर मैसेज। कॉल हर, आई डोंट नो, आई एम सो सॉरी, मैंने मिस्टेक कैसे कर दी। Call her, I would rather call her than wait for her message। rather than waiting for her message, I would call her। तो यहाँ पे हमने देखा कि हम then यहाँ पे भी लगा सकते हैं, बट वो साथ में नहीं आ रहा वर्ड के, राइट, साथ में नहीं आ रहा, यहाँ पे साथ में आ रहा है। ये वाला एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया है क्योंकि एक जो रैदर है वो इस वे में भी कर सकते हैं। आपको इंस्टेड वाला यूज करना आ गया, तो इंस्टेड को कट करके सिंपली ये रैदर लगा दो। he did not eat his lunch he did not eat his lunch, rather he continued his work। यानी कि सेम वे में जैसे इंस्टेड किया, सेम वे में हम रैदर करेंगे। लेकिन जो मैंने सेकंड वाले इसमें जो एग्जांपल्स दिए हैं, वो सेकंड वे होता है यूज करने का। आई वुड रैदर कॉल हर देन वेट फॉर हर मैसेज। तो यहाँ पे उन्होंने देन साथ में नहीं लगाया, साथ साइड में बाद में लगाया है सेकंड के साथ। तो इसमें आप ये भी कर सकते हो, आई वुड नॉट कॉल हर रैदर, सॉरी, आई वुड नॉट वेट फॉर हर रैदर आई वुड कॉल हर। यानी कि रैदर किसके साथ लग रहा है, जो काम करना है। अगर आपको ये देन नहीं लगाना है तो आपको पता है ना कि ये जो ए के साथ लगाते हैं एंड जो ई के साथ लगाते हैं उसमें डिफरेंस होता है।
ये जो होता है कंपैरिजन के लिए होता है, ए के साथ लगाना होता है ना, तब कंपैरिजन करना होता है। देन ओके, जब मैंने बोला कि ओके उसने उसने कॉल का रिप्लाई नहीं किया, तो मैंने बोला ओके देन तुमने क्या किया, देन मतलब तब, उसके बाद, राइट। तो देन तब लगाते हैं सेकंड वाला, बट फर्स्ट वाला क्या होता है, ये कंपैरिजन के लिए होता है। ओके, होप ये 12 आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे विदाउट कंफ्यूजन के। मैं आपको फिर से एक बार करवा देती हूँ रिवाइज। ये मैं आपको थोड़ा सा पहले ही प्रिपेयर करवा देती हूँ। ऑल्दो और इवन दो कब यूज करने हैं, कॉन्ट्राडिक्शन हो तब, और एक लाइन को वेटेज देनी हो। इसका मतलब होता है चाहे कि। डिस्पाइट और इंस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, इसमें भी कॉन्ट्राडिक्शन करना है एंड वेटेज देनी है। वेयरएज एंड वाइल का मतलब क्या होता है, जब हमें कॉन्ट्राडिक्शन करना है बट वेटेज नहीं देनी। सेकंड टाइप के वाइल का मतलब होता है जब दो काम साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं। अनलाइक का मतलब क्या होता है, उसमें रूल्स देखने हैं कि एक चीज कॉमन होनी चाहिए, एक चीज ऑपोजिट होनी चाहिए। rather than एंड इंस्टेड ऑफ का मतलब रिप्लेस करना। rather वन वर्ड एंड इंस्टेड वन वर्ड, हम उसको भी रिप्लेस करने के लिए करेंगे। बट अगर आपको यूज करना है तो मैं आपको बोलूंगी इनफॉर्मल वे में करो, या फिर आप लेटर्स में कर सकते हो जीटी की। अगर आपको लगता है कि आपका बार बार यूज हो रहा है रिप्लेसमेंट वाले स्ट्रक्चर, तब आप अपने ऐसे में भी यूज कर सकते हो। ओके, तो ऑल द बेस्ट फॉर द क्विज, अच्छा अच्छा परफॉर्म करना। उसके बाद हम बाकी के स्ट्रक्चर्स करेंगे, फिर उसकी क्विज होएगी, वो कैप करेंगे, उसकी क्विज होएगी, और आपको ये भी बताऊंगी कि कौन से कॉमन स्ट्रक्चर्स हैं जो आप स्टूडेंट यूज करते ही करते हैं, उसमें क्या मिस्टेक करते हैं, कौन से स्ट्रक्चर्स हैं कि स्टूडेंट बहुत कम यूज करते हैं। बिकॉज इतने टास्क मैंने चेक किए हैं, मैंने देखा है कि ये वाला स्ट्रक्चर बहुत कॉमन है, और ये वाला स्ट्रक्चर तो भाई बच्चे यूज करते ही नहीं है, बहुत ही कम करते हैं। और जब मैंने देखती हूँ कि वाओ उसने यूज किया तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो आप भी वो कर सकते हो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। और हाँ, प्रैक्टिस के बिना मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होंगी। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपका वर्क चेक कर लूँ, आप सेंटेंसेस प्रिपेयर कर रहे हो वो चेक कर लूँ, उसके दो वेज हैं। या तो इस वीडियो में कमेंट करके आप बताओ कोई भी स्ट्रक्चर है, मैं ये आपको रेकमेंड करूंगी कि कोई भी आप प्रिपेयर कर रहे हो 1 2 3 4 नंबरिंग करके करना, बट एक कमेंट में एक ही स्ट्रक्चर करना, सो दैट कि उस पर्टिकुलर सेंटेंस में स्ट्रक्चर में क्या गड़बड़ की है मैं आपको डिटेल में बता पाऊँ। सेकेंड थिंग इज, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे है। उसके लिए आप मुझे ये वीडियो का लिंक शेयर करना, बताना कि मैम आपने इस वीडियो में बोला था कि आप स्ट्रक्चर चेक करोगे, तो उसमें 5 कोई भी 5 सेंटेंस आप क्रिएट करके बता सकते हो, मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो, मैं आपको वो चेक करके बता दूंगी। और आपको कोई डाउट होएगा आप पूछ सकते हो, बट वीडियो का लिंक जरूर शेयर करना, सो दैट मुझे पता चल जाए कि ये कौन सी वीडियो की बात कर रहे हो। मेरे पास लाइक 500 प्लस वीडियोस हैं इस चैनल पे, और कई स्टूडेंट मुझे सेंड करते हैं और मुझे नहीं क्लियर होता कि इसमें मतलब वो सेंड करते हैं लिंक और बोलते हैं कि सिर्फ आंसर सेंड कर देते हैं। मुझे समझ नहीं आया कि ये कौन सी वीडियो थी, इसमें क्या बात की थी, बिकॉज इतना याद नहीं रहता ना इतने टाइम के बाद। तो आप मुझे वो लिंक शेयर करके बोलना कि इस वीडियो में आपने बोला था कि 5 स्ट्रक्चर्स आपके चेक हो जाएंगे। तो अगर आपने कमेंट कर रहे हो, कमेंट जितने मर्जी करो, उसमें आपके सारे ही चेक हो जाएंगे। बट अगर आप मुझे व्हाट्सएप कर रहे हो तो उसमें सिर्फ 5 चेक होंगे, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी होते हैं, तो उसमें बाकी जो आपने जो भी बात कुछ पूछोगे उसका रिप्लाई भी तो करना है ना, तो वो कन्वर्जेशन जो भी होएगी उसमें प्रॉपरली रिप्लाई करना, उसके लिए बेटर यही है कि हम 5 पे ही रिस्ट्रिक्ट करें। लेकिन यूट्यूब पे क्या है कि आप जो भी कमेंट कर रहे हो, आपको मैं जो करेक्शन करके दूंगी वो बाकी स्टूडेंट्स इजीली देख पाएंगे, ताकि वो भी उनकी इंप्रूवमेंट हो जाए, उनको भी पता चले कि हाँ ये मिस्टेक मैंने रिपीट नहीं करनी। ठीक है, मैं आपको दोबारा से बता दूं, जो भी आप कमेंट करोगे एक ही
आप कमेंट सेक्शन में एक ही मैसेज में सारे स्ट्रक्चर जितने मर्जी, मान लो आपको 10 या 15 स्ट्रक्चर आपको सेंटेंस चेक करवाने हैं, तो एक सारे करवा दोगे तो उसमें कंफ्यूजन ज़्यादा होने के चांसेस हैं कि मैं आपको कैसे बताऊंगी कि कौन सा कैसे बेटर कर सकते थे। अगर आप एक कमेंट में एक अपना स्ट्रक्चर बताओगे तो उसी के रिप्लाई में बता दूंगी कि हाँ इसको कैसे इंप्रूव करना है, तो वो डिटेल में बता पाऊंगी, वो ईजी रहेगा और बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी कोई इश्यूज नहीं होंगे कि अगर आपने फॉलोअप लेना है वहाँ पर। कल नेक्स्ट वीडियो में आपको वो कैब मिलेगा, उसके नेक्स्ट वीडियो में आपको जो थर्ड है, डे 3 है, ये आज का डे 1 था, कल डे 2 होएगा, फिर डे 3 में आपके पेंडिंग स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे। और क्विज करना मत भूलना, कमेंट सेक्शन में मैंने क्विज के क्वेश्चंस दिए हैं, आप उनके आंसर बता सकते हो कि आपको क्या लगता है, चेकिंग करने के लिए कि आपके क्लियर हो गए डाउट्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, सो दैट कि मैं और वीडियो प्रिपेयर करने के लिए इनकरेज हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी सोच रही हूँ कि 15 डेज राइटिंग टास्क कोर्स प्रिपेयर करूँ, फ्री में यूट्यूब पे अपलोड करूँ, आपको टास्क 1 का कोर्स करूँ, टास्क 2 का करूँ, ये 15 डेज का होएगा, रीडिंग एंड राइटिंग के ट्रिक्स एंड टिप्स का करूँ, और उस 2 मंथ का राइटिंग कोर्स होएगा जो बिगनर भी कर सकते हैं, बट 2 मंथ के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे, तो मैं ये यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ देखने के लिए कि आपको स्टूडेंट्स को ये पसंद आ रहा है, कि कोई इंप्रूवमेंट लग रही है, स्टूडेंट बोल रहे हैं कि हाँ हमें अच्छे लग रहे हैं कि और इस पे कोर्स अपलोड करो, इस पे अपलोड करो, तो तभी मुझे क्लियर होएगा और मैं वो ज़्यादा वीडियोस अपलोड करूँगी। और आपको मैंने ये बहुत देखा है कि जो फ्री रीडिंग पीडीएफ्स होती हैं ना, वो भी कई लोग पेड देते हैं, तो आपको ये सारा कोर्स फ्री में मिल रहा है जो आपकी से क्लासेस पेड होती हैं, मुझे बस इसके लिए ही कि मैंने देखना है कि आपको जो इश्यूज हो रहे हैं वो रिजोल्व हो रहे हैं कि नहीं, और अगर आपके जब भी अच्छे स्कोर आए प्लीज कमेंट करके बताना कि आपने ये स्ट्रेटजी यूज की और आपके इतनी बैंड स्कोर आए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।